चलो, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, मतलब एक ऐसा इंसान, मतलब एक्सट्रीमली डिजायरस मनी, मतलब इसका मतलब हो रहा है बिल्कुल एकदम धन का लालची, है ना, एकदम धन का लालची, मतलब एक्सट्रीमली डिजायरस होता है वो मनी के लिए, मतलब पैसे चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो उसे हम लोग बोलते हैं एवरेशियस, उसे हम लोग बोलते हैं एवरेशियस। मैंने लास्ट में बताया था ना, एवराइज, AVARICE, इसका मतलब आपका होता है लालच, ठीक है। तो लालची की जो इंग्लिश होती है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेशियस, ठीक है। याद रखिएगा, फर्वेंट का मतलब होता है बिल्कुल पैशनेट, एकदम पैशनेट, है ना। फर्वेंट सपोर्टर बोलता है ना, फर्वेंट सपोर्टर, जैसे कि आप सचिन या फिर धोनी, ठीक है, वो जो बिल्कुल उसी तरीके से आपको धोनी लिखा हुआ कलर्ड बिल्कुल आते हैं, वो फर्वेंट सपोर्टर्स होते हैं। एक्स्ट्रा वैगन का मतलब होता है खर्चीला, वेस्टफुल, ठीक है, एकदम अंधाधुंध खर्चा करता है। प्रोफ्लिगेट का भी मतलब होता है वेस्टफुल, एकदम अंधाधुंध जो खर्चा करता है उसे भी हम लोग बोल सकते हैं खर्चीला, उसे हम बोलेंगे प्रोफ्लिगेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, उसका हो जाएगा एवरेशियस, ठीक है। नेक्स्ट, ये बढ़िया है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि अ सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, मतलब किसी के भी जो ब्यूरियल में, किसी के भी जब वो आफ्टर द डेथ, ठीक है, जब उसको बरी किया जाता है, आफ्टर ब्यूरियल के टाइम पे जो भी गाने जो भी गाए जाते हैं, उस गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग संग एट ब्यूरियल। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डर्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्ज बोलते हैं। बैलेड होता है, ये भी आपका एक पोम होता है, याद रखिएगा, पोम विद अ स्टोरी, कोई एक स्टोरी के साथ, या फिर ड्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है, ड्रामेटिक फॉर्म में जो भी आपको पोम सुनाई जाता है, जो कविता सुनाई जाती है, उसको हम बोल सकते हैं बैलेड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेड्स बोलेंगे, ठीक है। ओड का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके का पोम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, विद अ सब्जेक्ट, इसका मतलब कि जैसे कि किसी को भी एड्रेस करते हुए, किसी को भी बुलाते हुए, अगर किसी के तारीफ में अगर हम कोई कविता लिख रहे हैं तो उसे हम लोग ओड बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बोले नेचर, है ना, नेचर हमें बहुत सारी चीजें देती हैं, उसके तारीफ करते हुए हम लोग कुछ अगर कविता लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि ओ प्रकृति, हम लोग बोलते हैं ना कि ए प्रकृति, तुमने मुझे ये सारी चीजें दी, ए प्रकृति मैं आपका बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या हूँ, ऑब्लाइज्ड हूं। तो ए प्रकृति जो बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में हो जाती है ओ, तब हो जाता है कि ओ नेचर। तो ये जो आपका स्टाइल है लिखने का, ओ नेचर, नेचर को संबोधित करते हम लोग सब कुछ कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ ओड, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एन ओड, आप याद रखिएगा, ठीक है। हिम का मतलब आपका क्या हो गया, हिम का मतलब आपका हो गया प्रेयर्स, ठीक है, जो प्रार्थना आप करते हो, जो मंत्र उच्चारण आप करते हो किसी भी देवता की मतलब क्या बोलते हैं, उनको स्तुति करने के लिए, उनको वर्शिप करने के लिए, उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रेयर्स या फिर हिम्स, ठीक है। और डर्ज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूरियल के टाइम पे जो गाने कहा जाते हैं, दैट इज डर्ज, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ दैट योर कंट्री इज द बेस्ट। पता नहीं सांस क्यों फूल रही है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट योर ओन कंट्री इज द बेस्ट, कि आपका देश जो है वो सबसे ज्यादा उत्तम है। इस तरीके का एक जो अनरीजनेबल बिलीफ होता है, मतलब कि अनरीजनेबल, बिल्कुल अव्यवहारिक बिलीफ, कि आपका ही देश सबसे ज्यादा बेस्ट है, स्ट्रांग है, इस तरीके के बिलीफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरीके के बिलीफ को हम लोग कहते हैं शॉविनिज्म। याद रखिएगा, शॉविनिस्टिक, मतलब कि आपकी अपनी जैसे शॉविनिस्टिक सोसाइटी, आपका ही सोसाइटी जो ना बिल्कुल एकदम बेस्ट है, दुनिया में इससे और अच्छी सोसाइटी नहीं है। शॉविनिज्म अगर आपके अंदर है अपनी कंट्री को लेकर के, मतलब कि आपका जो कंट्री है वो सबसे बेस्ट कंट्री है, उससे अच्छा तो और कोई देश भी नहीं है, ठीक है। सो उसे हम बोलेंगे शॉविनिज्म। याद रखिएगा, इंपेरियलिज्म का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं हम लोग, साम्राज्यवाद, है ना, साम्राज्यवाद, इसका मतलब कि एक्सटेंडिंग द बॉर्डर्स, ठीक है, एक्सटेंडिंग एम्पायर, उसको हम बोल सकते हैं एम्पेरियलिज्म, एक्सटेंडिंग एम्पायर, ठीक है, थ्रू क्या बोल सकते हैं हम लोग, एनेक्सेशन से, ठीक है, दूसरों को अपने कॉलोनियलिज्म जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कॉलोनी बना करके वहां पे अपने देश में उसे मिला लो, तो इस तरीके का साम्राज्यवाद, साम्राज्य को बढ़ाने की जो नीति होती है उसे हम बोल सकते हैं इंपेरियलिज्म, ठीक है। एक्सॉर्सिज्म मतलब क्या होता है, एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है आपका भूत प्रेत भगाने की जो विद्या होती है, एक तरीके से हम सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सॉर्सिज्म मतलब जो था भूत भगाना, जो होता है ना सबको झाड़ फूंक, दैट इज नोन एज एक्सॉर्सिज्म, याद रखिएगा, ठीक है। और पैट्रियटिज्म का तो मतलब हम सब जानते हैं, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शॉविनिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट,
रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स, एक्चुअली ये देखो आपके वन वर्ड में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहेगा कि रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स, है ना, लेकिन आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला हाँ, जैसे बाय चांस मैंने बोला कि अगर हम ये देखें कि 2019 में बीजेपी को जो है टोटल पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रिकल वोट्स मिल गए, तो देखो मैंने अभी क्या बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए इलेक्टोरल वोट्स बोलना चाहिए ना, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, इलेक्ट्रिकल वोट्स मिल गए। तो याद रखिएगा कहीं भी राइट वर्ड की जगह पे जब आप कोई एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काफी हास्यास्पद होता है ना, गलती से आपने एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल, गलती से याद रखिएगा, जानबूझ के नहीं, गलती से आपने आपकी जबान से कोई एक ऐसा वर्ड निकल गया जो काफी ज्यादा हास्यास्पद है, जो कि बहुत ज्यादा एक मॉकरी शुरू कर, मतलब कि लोग व्यंग करने लगते हैं, लोग उसमें मजाक उड़ाने लगते हैं, जोक जो है वो बन जाता है, ऐसे उस वर्ड यूज ऑफ वर्ड को हम लोग बोलते हैं मैलाप्रॉपिज्म। उस रिडिकुलस मतलब होता है हास्यास्पद, उस हास्यास्पद यूज ऑफ वर्ड को हम लोग बोलते हैं मैलाप्रॉपिज्म। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैलाप्रॉपिज्म हम बोलेंगे। जैसे कभी क्या बोलोगे, देखो भारतवर्ष में बहुत से, देखो अगर हम बात करें लकड़ियों की तादाद भारतवर्ष में, तो देखो क्या मैंने बोला, लकड़ियों की तादाद, जबकि बोलना क्या चाहिए, लड़कियों की जनसंख्या, है ना। सो लड़की की जगह पे मैंने लकड़ी बोल दिया और ये एक जोक जो है वो एक तरीके से बन गया, है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैलाप्रॉपिज्म। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। तो इसको हम बोलेंगे मैलाप्रॉपिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं हम लोग, भाई भतीजाबाजी से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ रिलेशंस, ठीक है, यूज ऑफ रिलेशंस इन जॉब्स, है ना, भाई भतीजावाद जो होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं नेपोटिज्म। ओनोमेटोपिया, देखो ओनोमेटोपिया भी एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जब किसी भी एक सेंटेंस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ताकि अच्छा ऑडिबल, अच्छा साउंड करने के लिए, ठीक है, ताकि आप पढ़ करके आपको मजा आ जाए, इस तरीके के आपको बनाने के लिए जिन अलंकार का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जैसे मैंने बोला कल रात मैं नहीं सोया, कल रात मैं नहीं सोया, इसकी इंग्लिश जनरल अगर आप पूछेंगे बच्चों से तो वो क्या बोलोगे, कल रात में नहीं सोया, आई डिड नॉट स्लीप yesterday, है ना, आई डिड नॉट स्लीप yesterday night, या फिर yesterday night, सॉरी yesterday night नहीं होता, yesterday night होता है। सो आई डिड नॉट स्लीप yesterday night, ठीक है, मैं कल रात को नहीं सोया, है ना। अब जो इसी सेंटेंस को मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला मैं कल रात को नहीं सोया, आई स्लेप्ट, देखो नहीं सोया था हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में मैंने क्या बोला, आई स्लेप्ट अ स्लीपलेस नाइट। मैंने क्या बोला, आई स्लेप्ट अ स्लीपलेस नाइट। अब देखो सुनने में ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, भले इसका कोई मीनिंग नहीं हो, लेकिन आई स्लेप्ट अ स्लीपलेस नाइट यस्टर नाइट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मैं भी नहीं सोया। तो कितना देखो ये शानदार, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरीके के वर्ड ऑफ यूज को, जो ये भी एक तरीके का एक अलंकार हो गया। तो ओनोमेटोपिया होता है कि साउंड जो होता है, साउंड को आप एक वर्ड बना करके लेकर के चल रहे हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं ओनोमेटोपिया। जैसे कि पानी में, ठीक है, पानी में जब भी आप कोई पत्थर फेंकते हैं या फिर वो क्या होता है, मतलब एक स्प्लैश छन की, मतलब एक स्प्लैश की आवाज होती है ना। सो मतलब कोई भी एक ओरिजिनल साउंड को आप वर्ड बना करके लेकर के चले गए। जैसे स्नेक का जो साउंड होता है हिस, तो आप देखिएगा अगेन ही लिसन्ड अ साउंड हिस, है ना। तो आप देखिएगा स्टोरी बुक्स में भी ये जो हिस जो साउंड है उसको वर्ड बना करके पेश किया जाता है। सो कोई भी एक ओरिजिनल साउंड अगर है उसको अगर आप एक वर्ड बनाकर ही आप अगर आप सेंटेंस में लेकर के अगर आप जा रहे हैं, तो इस तरीके के अलंकार को यूज करना जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया, ठीक है, क्लियर हो गया। और नियोलॉजिज्म्स का मतलब होता है कि कॉइनेज ऑफ अ न्यू वर्ड, कोई एक नए शब्द की उत्पत्ति, उसका नामकरण, कॉइनेज ऑफ अ न्यू वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नियोलॉजिज्म, ठीक है। तो मैलाप्रॉपिज्म इसका आंसर हो गया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, है ना, मतलब यार मैं क्या कहूं, याद आ जाता है मुझे, ठीक है, राइड ऑन समवन एल्सेस बैक और शोल्डर्स, ठीक है, किसी के भी पीठ पे जो है, ठीक है, किसी के भी पीठ पे राइड करके जाना, ठीक है, कहीं पे दूर तक जाना। तो जैसे कि ये क्या बोलते हैं पिताजी, आप हर कोई जनरली अपने पापा के कंधों पे बैठ करके सवारी उसने ज़रूर की होगी, बचपन में ज़रूर की होगी। और मैं तो आपको हमेशा भी याद दिलाता रहता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हमेशा सवारी, मुझे अभी भी चीज़ें याद है, जब हम लोग राशन लेने जाते थे तो पापा जो है कभी कभी किसी संडे को मुझे ले करके जाते थे, और उस समय क्या होता था, राशन की दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। क्यों भाई भीड़ होती थी, क्योंकि वहाँ पे रामायण और महाभारत चलता था लाइव, ठीक है, और मैं था छोटा, मुझे दिखता नहीं था। तो पापा क्या करते थे, मैं ऐसे जब दिखता तो पापा मुझे क्या करते, उठ करके कंधे पे यहाँ पे बिठा लेते थे, है ना, बिल्कुल यहाँ पे बिठा लेते थे, और उसके बाद मैं रामायण महाभारत देखता था। और गांव जाता था तो वहाँ मामा जो है यहाँ पे बिठा लेते थे, पूरा गांव घूमते थे। तो यार मतलब सही में सच में फादर सैक्रिफाइस, फादर्स लव,
ये हिडन होते हैं, ठीक है। इसे आप अगर समझ पाए तो ही समझिएगा, मतलब अगर समझना चाह रहे हैं तो ही हम समझे, क्योंकि मदर्स लव, मदर की व्याख्या, मदर क्या, वो तो सैक्रिफाइस हर जगह लिखा हुआ रहता है, बट एक्चुअली फादर सैक्रिफाइस, फादर्स लव, फादर्स डिवोशन, ठीक है, टू हिज मतलब टुवर्ड्स हिज फैमिलीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाकई बहुत अलग होता है। क्योंकि मैं खुद अभी देख पा रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद अभी देख पा रहा हूँ, नाउ आई हैव बिकम अ फादर, एज आई हैव बिकम अ फादर, सो मैं भी खुद देख पा रहा हूँ, जो मुझे चीज़ें पहले पसंद होती थी खाने की, जो मुझे घर के सारे लोग दे देते थे, ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे को अगर वो पसंद है तो मैं दे देता हूँ उसे, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, अभी अभी से वो चीज़ें चल रही होती है, तो एंड आई लव टू डू इट, और आई लव टू डू, और मैं याद करता हूँ बिल्कुल क्या चीज़ें वगैरह। चलो खैर ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं। देखो, राइड ऑन समवन एल्सेस बैक ऑन और शोल्डर्स, ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है, कि आपका जो है वो कभी पापा के पीठ पे जो आप चढ़ते, मतलब चढ़ रहे थे, होते थे, ठीक है, सवारी, तो फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता था जब आप ऐसा कुछ करते थे, तो है ना, तो कुछ इस तरीके से ज़रूर बोलिएगा। ओके राजदीप, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो प्रार्थना करते हैं, ठीक है। चलो, अब इसका देखो मीनिंग क्या होता है, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पिगी बैक। क्या होगा? पिगी बैक। अब देखो, अब आप लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की वर्ड जरूरत नहीं, क्या बोलोगे आप कि I used to have a lot of piggybacks, ठीक है, lot of piggybacks, a lot of time I was a piggyback, ठीक, on my father's shoulders, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हंचबैक का मतलब होता है कुबड़ा, ठीक है, हंचबैक का मतलब क्या होता है, अचानक कोई डिफॉर्मिटी शरीर में आ गई और बिल्कुल कुबड़ आ गया, सो दैट इज नोन एज हंचबैक। ये एक तरीके की डिफॉर्मिटी होती है, याद रखिएगा, शरीर का एक डिफॉर्मिटी, ये नेगेटिव वर्ड आएगा। किक बैक का मतलब क्या होता है, किक बैक का मतलब होता है फिर से वापस आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, किक बैक, ठीक है, रेस्टोरेशन, ठीक है, रिवाइवल, उसको आप फिर से